देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एयरपोर्ट पर मिलने वाला महंगा समोसा, 28 दिन का मोबाइल रिचार्ज, या फिर वो लाखों बच्चे जिनका भविष्य हर साल किसी न किसी पेपर की लीक की भट्टी में तला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। आज बात होगी उस राजनीति की जहां कैमरे के सामने समोसे का आलू राष्ट्रीय चिंता बन जाता है, लेकिन छात्र की बर्बादी मेहनत पर सत्ता और विपक्ष दोनों की आवाज बैठ जाती है। देश देख रहा है, एक तरफ लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दिन रात एक करके नीट की तैयारी की, माँ बाप ने खेत बेचे, गहने गिरवी रखे, कोचिंग की फीस भरी, और दूसरी तरफ वो नेता हैं जो संसद में कभी समोसे की प्लेट लेकर पहुंच जाते हैं तो कभी मोबाइल रिचार्ज के 28 दिन पर क्रांति ले आते हैं। राघव चड्ढा जी, आपको याद है ना, आपने संसद में एयरपोर्ट के महंगे समोसे का मुद्दा उठाया था। आपने कहा था कि आम आदमी लुट रहा है। फिर 28 दिन वाले मोबाइल रिचार्ज पर भी आपने बड़ी चिंता जताई थी कि कंपनियां जनता की जेब काट रही हैं। बहुत अच्छी बात है, जनता के छोटे मुद्दे भी उठने चाहिए, लेकिन अब देश पूछ रहा है, जब नीट का पेपर लीक हुआ तब आपकी आवाज कहाँ चली गई? क्यों बच्चों का भविष्य एयरपोर्ट के समोसे से भी सस्ता हो गया? क्या लाखों छात्रों की मेहनत 28 दिन के रिचार्ज से भी छोटा मुद्दा है? देश का युवा जानना चाहता है। जो नेता समोसे की कीमत पर बहस कर सकता है, क्या वो शिक्षा माफिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकता? और अब आते हैं हमारे सांसद रवि किशन जी पर। सर, आपने संसद में बड़े मजे लेकर पूछा था, समोसे में आलू कम है या ज़्यादा? आपने जीएसटी 50% तक कम कर दी थी, सरकार की वाहवाही की थी, तालियां भी बजाई थी, हंसी भी आई थी, लेकिन आज देश के बच्चे रो रहे हैं। कोई कह रहा है एक साल बर्बाद हो गया, कोई कह रहा है मेहनत करने का फायदा क्या जब पेपर पहले ही बिक जाता है। तो रवि किशन जी, आज पूछिए ना संसद में, ईमानदारी कम है या भ्रष्टाचार ज्यादा है? आज पूछिए छात्रों का भरोसा 100% क्यों टूट गया? जीएसटी तो आपने 50% कम कर ही दिया था, लेकिन इस मुद्दे पर अचानक सब गंभीर हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। कमाल का दौर है जहां नेता समोसे के आलू पर भावुक हो सकते हैं, लेकिन छात्रों की आत्महत्या की खबरों पर चुप रह सकते हैं। आज देश में सबसे बड़ा मजाक यही है, बच्चों से कहने जाता है कि बच्चे मेहनत करिए, आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन करो, लेकिन सिस्टम क्या कह रहा है? पहले देखो पेपर किसके पास है। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये करोड़ों परिवार के भरोसे का लीक होना है। एक गरीब पिता जब रिक्शा चलाकर बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखता है तो वो सिर्फ फीस नहीं भरता, वो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। लेकिन राजनीति को देखिए, अगर समोसा महंगा हो जाए तो देश संकट में आ जाता है, अगर रिचार्ज 28 दिन का हो जाए तो संसद गर्म हो जाती है, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था सड़ जाए तो सब नेता नेटवर्क इशू बताकर गायब हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा व्यंग है। जो नेता कहते हैं युवा देश का भविष्य है, वही युवा जब सड़कों पर न्याय मांगते हैं तो उन्हें सिर्फ भीड़ दिखाई देती है। सवाल सरकार से भी है और विपक्ष से भी है, क्यों हर साल कोई ना कोई परीक्षा विवादों में फंसती है? क्यों मेहनती छात्र हर बार सिस्टम के सामने हार जाता है? और कब तक बच्चे के सपने की राजनीति प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ डेटा बनाकर रखा जाएगा? अंत में सिर्फ इतना ही, समोसे में आलू कम ज़्यादा होने से देश नहीं टूटेगा। 28 दिन का रिचार्ज भी किसी तरह कट जाएगा, लेकिन अगर बच्चों का भरोसा टूट गया, अगर मेहनत पर से विश्वास टूट गया, तो आने वाली पीढ़ियां किताबों से नहीं, जुगाड़ से भविष्य बनाना सीख जाएंगी। और जिस दिन इस देश में मेहनत हार गई, उस दिन सिर्फ एक परीक्षा नहीं, पूरा भारत फेल हो जाएगा। राघव चड्ढा जी और रवि किशन जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम देश के ऐसे मुद्दे उठाएं जिसमें छात्रों का भविष्य दिखाई दे, ना कि ऐसे मुद्दे उठाएं केवल समोसे, आलू और रिचार्ज और जीएसटी के चक्कर में फंस के रह जाए, क्योंकि देश का भविष्य बच्चों के हाथ में है। आप देख रहे थे संपन्न भारत में, आपके साथ कृष्ण तिवारी। धन्यवाद।